नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज एक और स्पेशल सेशन आप सभी के लिए। आज हमारे साथ एक और बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। और टाइटल और थंबनेल आपने ऑलरेडी देख ली है, कितने सारे एग्जाम इन्होंने निकाले हैं। आप बात करें आरआरबी की, आप बात करें आईबीपीएस पीओ क्लर्क की, एसबीआई पीओ क्लर्क की। अभी एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया, उसमें भी फाइनल सीट इन्होंने सिक्योर की है। तो एक बड़ा इंस्पिरेशन है, बहुत सारी चीजें आज इनकी बातें सुन के हम सीख सकते हैं। बहुत सारे जो अच्छे सोर्सेज या तरीके जो इन्होंने अपनाए इतने सारे एग्जाम एक ही साल में क्लियर करने के लिए, तो बहुत ही यूजफुल सेशन रहेगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एंड तक देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और इसमें से अच्छी अच्छी चीजें अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो थैंक्स अ लॉट सौरभ यार, समय निकालने के लिए। हाँ सर, कोई नहीं। अब तो मतलब इतना हेल्प मिला है आपसे, समय तो निकालना ही पड़ेगा। चलो ठीक है सौरभ, तो सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो यार, कि कितना टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए, बैकग्राउंड वगैरह क्या था, और कौन कौन से एग्जाम्स आपने क्लियर किए। हाँ, तो मेरा नाम सौरभ हालदार है और मैं बर्धमान वेस्ट बंगाल से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की 2019 में। मेरा सब्जेक्ट, मैं इंग्लिश ऑनर्स बैकग्राउंड से हूँ और फिर मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश में ही। 2021 में मास्टर्स कंप्लीट हुआ अगस्त में। फिर मैं सितंबर अक्टूबर के टाइम से मैंने स्टार्ट किया। अक्टूबर नहीं, नवंबर के टाइम से स्टार्ट किया। तो तब थोड़ा थोड़ा मतलब तब यूट्यूब से ही स्टार्ट किया था पहले। फिर वो 1-2 महीने प्रिपरेशन करके मैंने पिछले साल आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया था। तो क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ और हम्म। पीओ का प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, पर मेंस क्लियर नहीं कर पाया। तो उसके बाद से मैंने जनवरी पे मेंस हुआ था, तो मेंस देके मुझे समझ में आ गया था कि ये क्लियर नहीं होगा। हम्म। तो फिर मैंने 2022 के जनवरी से मैंने अच्छी खासी प्रिपरेशन शुरू की। हम्म। मैंने लगातार 6-7 महीने प्रिपरेशन किया। हम्म। और फिर मैं मतलब ये पहला, मैं उसी को मान रहा था कि अब मैं 2022 के जितने भी एग्जाम दूंगा ये पहले अटेम्प्ट होंगे मेरे, ऐसा सोच के मैंने स्टार्ट किया था कि इस साल से मैं अच्छे से ट्राई करूंगा क्लियर हम्म। करने की। तो फिर मैंने एग्जाम्स दिए, आरआरबीज के दिए और आईबीपीएस के एग्जाम्स दिए। फिर हुआ क्लियर। हम्म। और अब वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने सीरियसली जो थी वो जनवरी 2022 से किया, और अभी अपना क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है 2023 का, तब तक आपने 4 से 5 एग्जाम क्लियर भी कर लिए। मतलब आपकी हम्म प्रिपरेशन मानी जाए तो 1 साल से भी कम की प्रिपरेशन है, या 1 साल एटमोस्ट मान लो, ज्यादा से ज्यादा 1 साल है। हम्म बट 1 साल के अंदर की हम्म प्रिपरेशन में आपने जो जो अपने बैंक के अंदर जो मेजर कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वो सब क्लियर किए। हम्म हम्म। तो यार कैसे आपने प्रिपरेशन की, थोड़ा सा उसका एक जिस दीजिए, एक थोड़ा सा हाँ शॉर्ट में आप तो बताइए कि क्या प्री को कितना टाइम दिया, मेंस को कितना टाइम दिया, कैसे दिया, थोड़ा सा आप बताइए बच्चों। हाँ तो मतलब वो पिछले साल आईबीपीएस पीओ का प्री क्लियर किया था, तो तब मेंस का प्रिपरेशन मैंने 1 महीने किया था। तो मुझे समझ में आ गया था कि मेंस प्रिपेयर करने के लिए कैसा प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। तो फिर भी तब प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, पर एक आइडिया हो गया था कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। और तो फिर मैंने जब जनवरी से स्टार्ट किया तो मैंने पहले तो प्रीलिम्स के लिए मैंने 2-3 महीने अच्छे से यूट्यूब से ही किया। फिर उसके बाद मैंने कुछ सब्सक्रिप्शंस लिए और प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू किया मेंस का। और फिर मुझे मैंने जब आरआरबी का मेंस दिया और आईयूपीएस क्लर्क का मेंस दिया, तो उसमें मुझे रीजनिंग में ऐसा लगा कि मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या फिर मैं सही से अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ मेंस के क्वेश्चंस को। तो फिर मैंने आपका वो कोर्स लिया मैंने, M3 जो था। अच्छा। और वहां से मैंने मेनली वहां से मुझे ये अच्छा लगा कि मतलब आप जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो ना, कि क्लूज एक साइड पे लिख लो पहले फिर करो, वो वाला अप्रोच मुझे बहुत सही लगा। नहीं तो उससे पहले क्या, मैं प्रीलिम्स वाला अप्रोच ही फॉलो कर रहा था कि अच्छा। दिमाग में रखने वाला कि ऐसे ऐसे करके, और उससे हाँ बिल्कुल मतलब नहीं हो रहा था मेंस प्री के में जैसे क्वेश्चंस। अपने डायरेक्ट मैं जो बहुत टाइम वेस्ट कर रहा जो था। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिले, कनेक्टिंग हाँ कनेक्टिंग वो हाँ करके हाँ हाँ, फटाफट। वो ओके। वो करके आरआरबी क्लर्क का मेंस निकल गया था, क्योंकि उसमें इजी रहते हैं वो हाँ पजल वाले आरआरबी, क्वेश्चंस, पर ना आरआरबी क्लर्क। आईबीपीएस। हाँ आरआरबी क्लर्क हाँ हाँ, मींस थोड़ा पर सा वैसा होता है ना, आरआरबी क्लर्क मींस और हाँ 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 एसबीपीयू मींस में दिन रात का फर्क है, मतलब ऐसा लगता है दोनों हाँ, मींस दिन रात काम। का फर्क होता है, वही वही वही। तो हाँ। मैं जब आईबीपीएस क्लर्क के मॉक्स भी दे रहा था ना, तो मुझे समझ में आ रहे थे कि वो अप्रोच से काम नहीं हो रहा। हाँ। तो फिर मैंने एक कोर्स ले लिया आपका, और फिर मैंने वो वाला अप्रोच मुझे अच्छा लगा। अच्छा कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करो, 2 हिस्सों में बांट लो, 30 मिनट 30 मिनट करके। पहले आप वो मिसलेनियस वाले अटेम्प्ट करो, हाँ। फिर उस वो बिल्कुल। वाले पजल वाले। तो मुझे वो जी। अप्रोच काफी हेल्पफुल हुआ मेरे लिए वो। अच्छा। तो रीजनिंग मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ उसके बाद।
अच्छा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैथ्स वैथ्स बाकी सब वो सब ठीक ही थे, वो उसमें उतना प्रॉब्लम। और इंग्लिश तो मैं अलग से इंग्लिश के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं 5 साल से इंग्लिश ही पढ़ रहा हूँ, नॉवेल ये वो, तो उसके लिए अलग से कुछ नहीं किया। ओके। तो इंग्लिश अपना मैथ्स पहले के लिए से, मैंने कुछ सब्सक्रिप्शंस लिए थे और कुछ इंग्लिश, मतलब वो। सौरभ इंग्लिश का क्या अपने पहले से बैकग्राउंड ऐसा था क्या कुछ, कि पहले से बहुत अच्छा था इंग्लिश? नहीं, अब मैंने ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश में, मास्टर्स किया है, तो 5 साल से इतना रीडिंग किया है, तो अब तो हो ही हाँ गया। वो मतलब वैसे इतने ही। नॉवेल्स, वो हाँ स्टोरीज, ये वो वैसे ही 5 साल से तो। पढ़ता ही जा रहा हूँ, तो उससे ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो गई है। तो अच्छा मतलब चलो, तो इंग्लिश फिर काफी अच्छी थी। हाँ, तो फिर मतलब अपने ऐसे करते हैं मतलब एग्जाम्स सिस्टमेटिक। में इंग्लिश का पोर्शन में बहुत नंबर आए थे मेरे, तो मतलब एक तरह से वो मेंस के एग्जाम में ना इंग्लिश बहुत कैरी कर देता था मुझे। हम्म। जैसे आईबीपीएस पीओ के मेंस के इंग्लिश में 31 ऐसे मार्क्स आ गए थे मेरे। तो वो उसने उसने बहुत कैरी किया मुझे इंग्लिश ने, ये बोल सकते हैं। अच्छा, तो अपने सिस्टमेटिक कर लेते हैं, सबसे पहले सेक्शन सेक्शन अपने बात कर लेते हैं, जिससे आपके हम्म। सोर्सेज बच्चों को पता चल जाए, कैसे अपने पढ़ाई की वो भी पता चल जाए। तो स्टार्ट हम्म। अपने जनरल अवेयरनेस से करते हैं। जनरल अवेयरनेस का हम्म। आपने पढ़ना कब स्टार्ट किया था? जनवरी से ही स्टार्ट कर दिया था, या फिर आपने बाद में आके जनरल जनरल अवेयरनेस पढ़ा? और क्या सोर्सेज क्या रहे वो बता दो आप जल्दी से। सर, जनरल अवेयरनेस के लिए मैं यूट्यूब में ही एक सर पढ़ाते हैं, उनका मैं डेली क्लास फॉलो करता था। क्या नाम है उनका? और उनका नाम सर आशीष गौतम है, उनका फॉलो करता था आशीष मैं गौतम, डेली। अड्डा 247 वाले सर? हाँ 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 हाँ, हाँ उनका मैं डेली जो क्लास ठीक। होता है वो करता था। ठीक है। और पीडीएफ के मैं ऑलिव बोर्ड का बोर्ड पढ़ता था पीडीएफ के लिए। अच्छा अच्छा। मंथली मंथली जो होता है वो वाला। बोल्ट जो आती थी ऑलिव बोर्ड की, हाँ बोल्ट हाँ, करके। बोर्ड जो आती है वो वाला, चलो हाँ। ठीक है, ओके। क्योंकि मैंने वो अफेयर्स क्लाउड वाला सब्सक्रिप्शन लेके उसका पीडीएफ ट्राई किया था, उतना इन्फॉर्मेशन में अब याद नहीं उतना रख पा रहा एक्टिव था, हो तो गया, मैं बोर्ड पे इतना शिफ्ट ज्यादा हो गया मैनेज मैं। नहीं हो पाया होगा। चलो हाँ, कोई बात नहीं। फिर मैं बोर्ड पे शिफ्ट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपने बोल्ट की, और साथ ही साथ आशीष गौतम सर हैं, उनकी डेली क्लासेस हाँ करते हाँ थे, और खुद हाँ नोट्स हाँ बनाते हाँ थे? हाँ या फिर क्या कुछ उनकी पीडीएफ हाँ, वो नोट्स देते? में क्लास के नोट्स में बनाता था मैं, वो पीडीएफ में बोर्ड का ही पढ़ता था या तो, और डेली में क्लास के नोट्स बनाता था। वो अच्छा अच्छा। न्यूज़ के या फिर अलग अलग सेक्शंस कर लेता था मैं। मतलब अपनी एक शीट या फिर वो क्या बोलते थे हिंदी में उसको, क्या बोलते, नोटबुक में वो मतलब बैंक से रिलेटेड न्यूज, नेशनल अफेयर्स रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, ऐसे करके हर महीने का मैं नोट कर लेता था उसमें। और वो अलग, वो एक बार मतलब वो क्विक रिवीजन के लिए होता था वो। और बोर्ड के पीडीएफ में थोड़ा थोड़ा पैरावाइज डिटेल्स रहता है, तो वो मैं पढ़ता था वहां से प्रिंट करके उसको। और क्विक रिवीजन के लिए मैं वो नोटबुक देख लेता था। अच्छा, तो ये दो सोर्सेस से आपने तैयार किए, खुद के हाँ नोट्स हाँ तैयार जी, किए हाँ सर की क्लासेस, और बोल्ट हाँ से आपकी वो पीडीएफ थी वो रिवीजन के लिए हाँ काम। हाँ हाँ। अच्छा, तो इसके अलावा आपने अब जनरल अवेयरनेस का आपने पढ़ना जनवरी से ही स्टार्ट किया या बाद में किया, ये और बता दो, क्योंकि ये भी बच्चों के डाउट रहते हैं। उससे पहले से मैं सिर्फ वो क्लासेस करता था। और पर रिपोर्ट का पीडीएफ मैंने थोड़ा मतलब जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से स्टार्ट किया था बाद में, मतलब और पिछले साल से ही मैं आप कर रहा था फिर भी वीडियोस। स्टार्टिंग से ही आपने कर दिए। काफी बच्चे ऐसे सोचते हैं ना हाँ कि हाँ, आखिरी स्टार्टिंग में से। जाके प्री वगैरह के पास जाके हम करेंगे, हाँ, तब असल में तक तो मेरा फिर सब मेरा एक खत्म ही हो दोस्त जाएगा। है, वो आईबीपीएस क्लर्क में काम करता था, तो उसने मुझे ये सजेस्ट किया था कि कुछ भी करो, हम्म, करंट अफेयर्स पहले से कर लेना, बाद में वही रुलाता है। तो इसलिए मैंने वो पहले से स्टार्ट बिल्कुल कर दिया था, बिल्कुल। क्योंकि उसने बोला था कि प्रीलिम्स के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, पहले से स्टार्ट कर दो। तो ये मैंने फॉलो किया था उससे, उसकी बात की। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा सजेशन है। चलो, जनरल अवेयरनेस के बाद क्वांट्स का कर लेते हैं। क्वांट्स की आपने प्री और मेंस कहाँ से तैयारी की, कैसे तैयारी की, और क्या आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था इसमें, आपकी डिसेंट स्कोर आया, एवरेज स्कोर आया, वो भी बताना थोड़ा सा। सर, क्वांट्स के लिए मैंने तो, एक तो मैंने अपना फाउंडेशन मजबूत करने के लिए पहले यूट्यूब पे पूरा एक प्लेलिस्ट था वो फॉलो किया था एक सर का। और कौन तब से की सर? बात थी कि ऐसी, तब की बात ऐसी थी कि मतलब जहाँ जित बहुत सारे चैनल्स थे, तो अच्छा। पहले फाउंडेशन के लिए मैंने अड्डा का किया था एक। और फिर मतलब बहुत सारे जितने भी और उनका नाम मैं भूल गया, वो शायद स्टडीफाइड चैनल है उनका। अच्छा, मैं आशीष तब अरोड़ा सर। मतलब, हाँ, आशीष अरोड़ा सर। तो हाँ। उनका भी वीडियोस देखता था, मतलब वो हम्म, प्रैक्टिस क्लासेस में करता था, उनकी जो प्रैक्टिस क्लासेस होती है ना। तो हम्म, आपकी भी रीजनिंग प्रैक्टिस क्लासेस में करता था, मैथ्स की भी वैसे मैं प्रैक्टिस हम्म, क्लास, पहले मैंने एक फाउंडेशन वाला एक प्लेलिस्ट खत्म कर दिया था। हम्म, फिर मैं जहां से भी प्रैक्टिस क्लासेस मिल रही हम्म, थी मैं कर रहा था सही तब। है। और फिर बाद में मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। अच्छा। और फिर और मेंस के लिए मैंने एक दक्ष बैच था अड्डा का, वो फॉलो किया था। हम्म। और मैं गाइडली की पीडीएफ करता था डेली। अच्छा, डेली गाइडली एक की क्लर्क का पीडीएफ गाइडली आपने, पीडीएफ। गाइडली की हाँ हाँ, उस पीडीएफ सब्सक्रिप्शन बंडल लिया था। पीडीएफ ले रखी थी क्या, बंडल हाँ पीडीएफ? हाँ, बंडल पीडीएफ ले रही थी, हाँ ओके। हाँ।
वो मैंने मेंस के लिए लिया था। मतलब अच्छा। फाउंडेशन के लिए दक्ष बैच किया था अड्डा का, हम्म, और मेंस के लिए मैंने वो गाइडली का डेली एक क्लर्क मेंस का पीडीएफ और एक पीओ मेंस का पीडीएफ करता था, अच्छा अच्छा। सॉल्व सॉल्व करता था। वेरी गुड। ठीक है ठीक है। तो और अपना और स्कोर क्या मॉक्स रहा? देता था। क्वांट्स में स्कोर कैसा था? अच्छा था, एवरेज था, कैसा? जैसे कि लेट्स से आईबीपीएस पीओ मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस की अगर अपने बात करें तो इनमें क्या क्या आपका सेक्शनल स्कोर क्या था यार? क्लर्क मेंस आईबीपीएस क्लर्क मेंस में शायद 26 था मैथ्स में। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। और और पीओ मेंस में शायद 12 था। वेल भी अच्छा है, वो पेपर तो काफी डिफिकल्ट था, वो हाँ, वही पेपर था वो जिसमें वेरिएबल टोटल वेरिएबल टोटल बेस्ड आ गया था। बहुत हाँ हाँ मुश्किल आया था हाँ आपको हाँ तो। हाँ दोनों बहुत अच्छा है। हाँ। वेरी गुड, बहुत तो बढ़िया। टोटल आईबीपीएस पीओ मेंस में टोटल था 83। 83 था। 83 था टोटल, हाँ 83 था। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो फिर अपने नेक्स्ट इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के लिए कोई टीचर आपने फॉलो किया या नॉर्मल अपनी रीडिंग के नहीं, थ्रू? इंग्लिश के लिए मैंने बस मॉक कोई टेस्ट दिया। आपका वैसे हाँ, आपका और सजेशन कुछ नहीं। बच्चों के लिए क्या रहेगा? जैसे कई बच्चे ऐसे हैं ना जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती बिल्कुल भी। हाँ सर, मतलब रीडिंग रीडिंग के हाँ अलावा कुछ नहीं कर सकते सर। हाँ, वो मतलब तो उनको क्या करना चाहिए अब जिससे कि ठीक ठाक बने? अगर किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं पसंद तो वो स्टोरीज पढ़ सकता है, नॉवेल्स पढ़ सकता है, और अगर न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है फिर तो अच्छी बात है। और मैं एक और चीज करता था, ये फेसबुक पे ये जितनी भी न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट्स है ना, वो लोग एक 2 मिनट्स आर्टिकल, 3 मिनट्स आर्टिकल ऐसे पोस्ट डालते, तो मैं वो आर्टिकल्स पढ़ता था। कहाँ क्योंकि पर आता मेरा है ये? मतलब ये मतलब फेसबुक पे जितनी भी अच्छी अच्छी पेजेस है ना, जैसे समझ लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वो, फिर द हम्म। हिंदू, इन सब हम्म ये सब की पेजेस मैं फॉलो करता था। हम्म। उनकी जो आर्टिकल्स आती है, तो 2 मिनट्स रीड, 5 मिनट्स रीड, 7 मिनट्स रीड कर ऐसे करके आर्टिकल्स आती है, लिंक हम्म। शेयर कर देते हैं वो लोग पोस्ट में। वो सब आर्टिकल्स मैं पढ़ता था डेली, अच्छा क्योंकि अच्छा। मैं ऐसे फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं वो इंटरनेट से ही पढ़ लेता था न्यूज़ के आर्टिकल्स, तो वो मैं डेली करता था। अच्छा चलो, बढ़िया बढ़िया यार। ये तो ज्यादा से ज्यादा बेसिकली सौरभ कह रहे हैं रीडिंग करो यार, जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें रीडिंग कर लो, पर रीडिंग ज्यादा से ज्यादा लो, क्योंकि ये रीडिंग बेस्ड ही रहता है यार। और मेंस तो खास करके मेंस में थोड़े बहुत भी नंबर लाने हैं अच्छे, तो रीडिंग बेस्ड ही सारी चीजें होती है। जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, है ना? तो इंग्लिश में आपके क्या स्कोर्स रहे, जैसे आईबीपीएस पीओ मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस दोनों में बात करें तो? पीओ मेंस में तो 31 थे शायद, थर्टी थर्टी वन वन 31 था। वेरी हाँ, गुड, पीओ मेंस बहुत में। बढ़िया बहुत बढ़िया। और और क्लर्क में इसमें 20 से ऊपर था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। 20 प्लस थे? 25 ऐसा कितने थे अभी कुछ था, आपको याद? हाँ तो 25 या दोनों में 30 आपने ऐसा कुछ मतलब था। इंग्लिश में काफी अच्छा स्कोर किया यार, वेरी गुड। वो अच्छा प्रीलिम्स में वो बहुत हेल्प करता था कट ऑफ निकालने में वो। अच्छा। मतलब उसमें 28 से, मतलब शायद आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स में 30 ही थे शायद, 30 में अच्छा से ऐसा पूरे कुछ ही थे। था। हाँ, पूरे थे। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो अब अपने नेक्स्ट रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग आपने जैसे मुझे कहा कि रीजनिंग आपका वीक हम्म। पॉइंट था, क्योंकि पिछले हाँ साल भी आप, हाँ, हाँ तो हाँ, वीक आपने पॉइंट था वो। रीजनिंग में कितना इंप्रूव कर पाए? मतलब सर इनिशियल अब लेवल क्या देखिए था? जैसे पिछले आपने लास्ट ईयर जो लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम दिया था उसमें उसमें साढ़े रीजनिंग तीन का? आए थे मेरे आईबीपीएस पीओ में इस पे लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मैं कितने आए थे? सेक्शनल 3.5। 3.5 लास्ट ईयर के मार्क्स? आईबीपीएस पीओ में इसमें मैं सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया उसका। अच्छा अच्छा। वो मतलब इतना इतना बुरा था तब सिचुएशन, इतना तो खराब? मुझे रीजनिंग से डर लगने लगा था एक टाइप से कि अरे मैं पजल में अटक जाऊंगा, खेल हाँ खत्म। हाँ हाँ। ऐसा तो ऐसा फिर हो गया था। इस बार क्या कितना इंप्रूवमेंट कर पाया? आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, या कोई भी जो भी मेंस आपने दी सर उसमें? मेंस सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट तब हुआ जब मैंने वो आरआरबी क्लर्क मेंस का रिजल्ट देखा, उसमें हम्म मतलब 40 क्वेश्चंस थे, हम्म मैंने एक छोड़ा था, हम्म और 39 अटेम्प्ट किए थे, एक भी हम्म। गलत नहीं हुआ, 39 एक भी पूरा गलत करेक्ट। नहीं हुआ, वेरी गुड यार। कितनी शानदार एक्यूरेसी, कितनी अच्छी है! अटेम्प्ट तो बहुत शानदार है, पर एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि बहुत बार अपने अटेम्प्ट तो कर लेते हैं पर उस तरह के नंबर नहीं आते, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पाते। तो आपने एक्यूरेसी भी मेंटेन की, बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद आरआरबी क्लर्क मेंस के बाद कौन सा मेंस दिया आपने? आईबीपीएस क्लर्क मेंस। क्लर्क मेंस, तो उसमें आईबीपीएस क्या क्लर्क मेंस दिया आपका था। स्कोर रहा? उस उसमें शायद 23 रहते हैं, 23, ट्वेंटी एक थ्री बार देख मार्क्स लेता हूँ। देख लो, कोई नहीं, देख के बता दो। हाँ हाँ, एक बार देख लेता हूँ। उसमें और गाइस थे सौरभ, जो जो चीजें बता रहे हैं उनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। बहुत मेहनत उसमें की। इंग्लिश में थे 26.75 हाँ हाँ। क्लर्क मेंस में, और रीजनिंग में थे 21, 21 था? और क्वांट्स में थे 23। 23, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा था। और आईबीपीएस पीओ मेंस में रीजनिंग में कितना है? पीओ मेंस में पीओ मेंस में शायद मैं अटक गया था एक में, उसमें ज्यादा नहीं आया शायद। हम्म, उसमें आए थे, उसमें किधर है वो?
रुकिए सर, एक सेकेंड, ड्राइव में मैंने सेव करके रखा है रिजल्ट। क्योंकि लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ मेंस में 3.5 थे, तो इस बार कितने हैं? हाँ, उसमें आए 14, 14 आए, 14 इस बार। 14 मार्क्स है, 40, तो उसमें कहीं ना कहीं 40 आप मार्क्स किसी है। न किसी पजल उस में फंस गए थे एक शायद, है ना? पजल में 10 मिनट वेस्ट कर दिए थे मैंने, 10 मिनट इसलिए वेस्ट। उसमें कम हो गए। कोई बात नहीं, हो हाँ जाते हैं। जब इतने सारे मेंस देते हो सारों में अच्छा इक्वली परफॉर्म करना बड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, हाँ एसबीआई हाँ क्लर्क मेंस का जो आपने एग्जाम किया था, क्योंकि उसमें सेक्शन हाँ स्कोर रिवील करते नहीं, बट एसबीआई क्लर्क मेंस हाँ। में अगर आपको याद हो, रीजनिंग में आपने कैसा अटेम्प्ट किया था? उसमें रीजनिंग अच्छा गया था मेरा, उसमें मेरा बुरा गया था वो जीके वाला सेक्शन। जीके वाला जीके से? वाले सेक्शन में शायद मैंने बेरली सेक्शनल, अब उसमें सेक्शन तो था नहीं उसमें, मतलब बहुत हाँ। कम मार्क्स आए होंगे। क्योंकि तब क्या हुआ था कि आरआरबी क्लर्क निकल गया था मेरा, जनवरी के 1 तारीख को रिजल्ट आ गया था, हम्म। और जनवरी के 15 तारीख को शायद मेंस था। तो हम्म। मैं ना आरआरबी क्लर्क देखे मैं समझ गया था कि इसमें मेरे 150 के अराउंड मार्क्स आ जाएंगे, मेंस में मैं आराम से क्लियर कर जाऊंगा। तो मैंने तब जीके में थोड़ा, मतलब वो कर दिया था, मैं थोड़ा लेजी बन गया था मैं थोड़ा, तो जीके सेक्शन मैंने अवॉइड कर दिया था कुछ, तो इसलिए जीके मेरा बहुत ही बुरा गया था। तो और मैं उसमें एक्सपेक्ट, जीके ऐसा होता भी है कि आखिरी टाइम में रिवीजन वाला पार्ट हाँ बहुत क्रूशियल होता है उसका। हाँ हाँ हाँ, तो हम वही तब तब मैंने जीके बिल्कुल ही छोड़ दिया था एक तरह से, मतलब उतना ध्यान से मैं नहीं कर रहा था, रिवीजन बिल्कुल ही छोड़ दिया था रिवीजन करना। हाँ, वो तो सिलेक्शन इसलिए हो जाता जीके है। में, सिलेक्शन हाँ होने के हाँ, बाद वो थोड़ा, वो वही मोटिवेशन और वही, वो ड्राइव थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा हाँ कम हो जाता है हो वही। जाता है वो तो तो वो ऑब्वियस। ड्राइव में मतलब वापस वो क्लर्क मेंस में जीके उतना खराब गया, इसलिए क्लर्क मेंस के फिर मैंने वापस पीओ मेंस से पहले वापस वो करना चलो शुरू कर बढ़िया दिया है। कि 15 दिन में पीओ ये तो मेंस अच्छे बहुत से अच्छा, देना। बहुत अच्छा। एसबीआई क्लर्क जो एक लोअर जॉब है, उस वाले एग्जाम से पता चल गया, तो अपने ने एक बहुत अच्छा, जो पीएनबी में पीओ का जॉब के लिए अपने को टाइम पे पता चल गया, अच्छी बात है। तो रीजनिंग आपने एसबीआई क्लर्क मेंस में भी अच्छा अटेम्प्ट किया। एसबीआई पीओ मेंस का रीजनिंग कैसे गया था आपका? एसबीआई पीओ मेंस का रीजनिंग, एसबीआई पीओ मेंस में एक ऐसे सेंटर में एग्जाम दिया था ना जहाँ पे बिल्कुल मतलब बहुत ही केओटिक सेंटर था। तो अच्छा। मतलब एक छोटी छोटी कंप्यूटर, जब छोटी छोटी क्यूबिकल्स थे मतलब वो करने की, तो मेरे पास वाले का और मेरा एक कार्डबोर्ड से अलग किया गया था क्यूबिकल, और वो कार्डबोर्ड एक सेलो टेप से चिपका हुआ था। तो अच्छा। वो बार बार फटक फटक के मेरे स्क्रीन के बीच में आ जा रहा था, तो तब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी मुझे। तो अच्छा। फिर भी अच्छा ही गया था वो, मतलब रीजनिंग उतना, मतलब मैंने किसी पे टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने किसी, मतलब ऐसा कोई नहीं हुआ कि पजल अटेम्प्ट किया वो सॉल्व नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ मतलब उसके। रीजनिंग अगर सारे मेंस की बात करें तो आप आईबीपीएस पीओ मेंस में ही थोड़ा सा आप एक उधर पजल में जो हाँ हाँ, फंसे उसी थे, में अटक गया वही था। खराब हुआ, हाँ बाकी सब आपने वही, अपने हाँ एक्सपेक्टेशन बाकी के अच्छा अकॉर्डिंग हुआ अच्छा था। की। हाँ हाँ, मैं वैसे भी पीओ मेंस में मैं टारगेट रखता हूँ 20 का, कि चारों हम्म। सेक्शन से 20 20 20 करके 80 लाना है, और डिस्क्रिप्टिव बाकी निकालेगा, तो वही मतलब 20 टारगेट करा था पीओ मेंस में। नहीं तो नहीं, वो बिल्कुल। 20 की जगह 14 आए थे तब। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, बढ़िया है, अच्छा है। वैसे तो ज्यादातर एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि इक्वल वेटेज वाले नहीं होते, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क ही नहीं हम्म मिलता, कईयों पे 1.2 हम्म 1.25 होता है, कहीं ऐसे जिसमें 2 मार्क्स 1 मार्क सब रहता है। आईबीपीएस के एग्जाम्स हम्म तो पीयू क्लर्क तो ऐसे ही रहते हैं, 2 मार्क्स वाले भी, 1 मार्क्स वाले भी, दोनों टाइप मिलते हैं। तो अपने ने अगर 18-20 क्वेश्चन कर भी लिए तो वो वेटेज 20+ वैसे ही बन जाता है। तो अच्छा है हम्म अप्रोच। मैं भी बच्चों को यही बोलता हूँ कि क्योंकि अच्छे लेवल के एग्जाम्स कौन कौन से हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीए पीओ, एसबीए क्लर्क, इसमें चारों में हम्म, रीजनिंग का लेवल अच्छा आता है। ऐसा अच्छा नहीं आ आता सकता। हाँ। आरआरबी के जो एग्जाम्स होते हैं उनका रीजनिंग का लेवल लो होता है, उसमें आप काफी हम्म अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें काफी ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो रीजनिंग के नहीं आते हैं। जैसे अपने वाले में आपने देखा होगा कि हम्म कोडिंग के अलग अलग टाइप आ रहे हैं, अलग अलग चीजें आ रही है, मशीन इनपुट आउटपुट में भी वेरिएशन है, मिक्स कोडिंग में भी अलग अलग हम्म वेरिएशन, मतलब कुछ नया हम्म। पूछने की कोशिश करते हैं। इवन पजल में भी नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो चलो बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और रीजनिंग के लिए वैसे आपने टेस्ट सीरीज के लिए क्या क्या लिया था? सिर्फ रीजनिंग नहीं, मतलब इन सर जनरल रीजनिंग के मेंस? लिए मैं वो आपके मतलब जो क्लासेस रहती थी, एक मिसलेनियस का और एक पजल सीटिंग का वो करता था, और गाइडली के पीडीएफ्स करता था, और मॉक टेस्ट मैं देता था टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से देते थे? आपने एक टेक्स्ट टेक्स्ट बुक बुक से ही खरीदा देता या और कोई भी खरीदा था? था। अड्डा का खरीदा था, पर मैंने उतना दिया नहीं उसका, उतना एक दिया नहीं। आरआरबी क्लर्क के टाइम दिया था एक दो, पर बाकी किसी एग्जाम में नहीं दिया, मैं बस टेक्स्ट बुक के सेक्शनल और वो मेंस वाले देता था, मतलब फुल अच्छा वाले, अच्छा। फुल वाले और सेक्शनल सेक्शनल वाले। अच्छा, और ये मॉक्स का क्या आप रखते थे? जैसे बच्चों के काफी ये भी डाउट रहता है कि मान लो कोई बच्चा मेंस की फुल फ्लो की प्रिपरेशन में, प्री में उसने एक लेवल अचीव कर लिया, प्री बीच बीच में वो जैसे डेली एक मॉक दे लेता है जस्ट बिकॉज की स्पीड ज्यादा कम ना हो,
बट मेन फोकस अभी उसका मेंस पे है कि यार मेंस पे मुझे बढ़िया से बढ़िया पकड़ बनानी है और उस पे लगना है। और वो बच्चा पूछता है कि सर कितने टाइम बाद मैं सेक्शुअल मॉक या फुल मॉक देना स्टार्ट कर दूं, और देना स्टार्ट करूं तो कितना दूं? अब सर मतलब जब मैंने मेंस का अगर मॉक टेस्ट की बात करूं तो मैंने मॉक देना स्टार्ट किया प्रीलिम्स प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद से। अच्छा। क्योंकि प्रीलिम्स से पहले मैंने मेंस का मॉक नहीं दिया। मेंस का तब मैं वो करता था, वो गाइडली पीडीएफ्स करता था, पर मैंने मॉक्स नहीं दिए थे। तो मॉक्स में प्रीलिम्स निकालने के बाद मतलब हर 2 दिन में एक तो दे ही देता था, क्लर्क का और पीओ का एक, ऐसे करके सेक्शनल हो या फुल हो दे देता था एक। 2 दिन में अच्छा। एक या 3 दिन में एक ऐसे दे देता था मैं, अच्छा। अच्छा। टाइम निकाल के। ओके। और मैं बीच बीच में प्री का भी देता था, क्योंकि एग्जाम ओवरलैप कर रहे थे ना, एसबीआई का प्रीलिम्स आ रहा है और बीच में आईबीपीएस पीओ का मेंस आ रहा है, ऐसा होता था कि तो बिल्कुल। बीच बीच में प्रीलिम्स का भी देता रहता था, क्योंकि उसमें स्पीड ज्यादा मैटर करता है, तो स्पीड हाथ से ना निकले इसलिए वो देता रहता था। हम्म। और पीओ का मैंने मतलब समझ ली 3-4 दिन में एक दे दिया, और सेक्शनल में देता रहता था, पर फुल लेंथ में वो 3-4 दिन में एक ऐसा तीन देता चार दिन देता में था। एक देते थे क्योंकि फुल लेंथ वाले में हाँ, टाइम भी तो एनालिसिस करना है, टाइम बहुत थोड़ा ज्यादा लग लगता जाता है। है यार। हाँ हाँ, और देने के बाद वो जो क्वेश्चन नहीं कर पाया वो भी करना होता था, तो वो टाइम भी लग करना जाता हो था तो पूरा फिर। दिन आपको उसी को बेसिकली डेडिकेट हाँ करना पड़ता है। काफी हाँ। टायरिंग भी तो हो जाता है, पूरा पेपर आप करो वो 2.5-3 घंटे का एटलीस्ट पेपर होता है। उसका फिर पूरा एनालिसिस, फिर उसका जो सॉल्व नहीं हुआ वो भी करना। तो हम्म ठीक है, वो एकदम सही अप्रोच है। सेक्शनल आप देते रहते थे ज्यादा फ्रीक्वेंटली, जिससे हम्म वो एक हम्म टाइमर बेस्ड अपने को पता रहे कि यार टाइम जब चले उल्टा तब मैं कैसा हम्म। प्रेशर में कर पाता हूँ। और गाइडली वाली जो पीडीएफ आई थिंक उसमें टाइमर का भी ऑप्शन रहता है क्या? नहीं, मैंने पीडीएफ को मैं डाउनलोड कर लेता था गाइडली के साइट से, फिर मैं इंडिविजुअली करता अच्छा था अच्छा, ऐसे, आप मतलब वो क्विज टाइमिंग चला फॉर्मेट के नहीं में नहीं करता था देते मैं। थे, आप पीडीएफ हाँ हाँ, नहीं। नॉर्मल डाउनलोड? हाँ हाँ, पीडीएफ को सॉल्व करता था। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर अपने इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू में क्या आपका आईबीपीएस पीओ में क्या स्कोर रहा? इंटरव्यू में शायद 79 था शायद, आईबीपीएस अच्छा, पीओ के अच्छा लिए। स्कोर था, मतलब मैं तो ऐसे ऐसे हाँ पूछ रहा था, अच्छा हाँ, स्कोर आया मतलब। तो कैसे 78 पॉइंट प्रिपरेशन की? समथिंग था। उसके लिए तो मैंने वो एक अड्डा वालों ने एक दिया था पीडीएफ इंटरव्यू का, वो पढ़ा था। और ऑलिव बोर्ड का मैंने एक जीके ब्लास्ट करके बुक आता है, वो पढ़ा था। वो मैंने मतलब इंटरव्यू से पहले नहीं पढ़ा था, वो मैंने आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए खरीदा था वो। तो तब मैंने पढ़ा था बेसिक्स क्लियर करने के लिए। तो वो वाले बुक से किया था वो, मतलब ये इंटरव्यू से पहले उसको नहीं पढ़ा था मैंने उसको, पर वो पहले जब अप्रैल या मई में एग्जाम था जब, तब मैंने उसको पढ़ा था 1 महीने मैंने अच्छे से पढ़ा था उसको। तो और फिर वो इंटरव्यू के लिए वो जो पीडीएफ मिला था उससे ही कर लिया। ऐसे अलग से कुछ नहीं किया इंटरव्यू के लिए। अलग से कुछ नहीं और कुछ आपने ऐसे? बेसिक सवाल मैंने प्रिपेयर कर लिए थे कि जैसे मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, तो वो लोग यही पूछेंगे कि क्यों इंग्लिश से तुम बैंक में क्यों आ रहे हो, ये वो क्या इंग्लिश इंग्लिश कैसे हेल्प कर सकता है बैंकिंग सेक्टर में, ऐसे ऐसे सवाल के लिए मैं रेडी था। ऐसे क्वेश्चंस को तो मैं रेडी था इन क्वेश्चंस के लिए, मतलब मुझे लगता था कि यही पूछेंगे और यही पूछा भी था। तो अच्छा, वो उससे हेल्प हुआ। तो खुद से क्रॉस क्वेश्चन तैयार करके प्रिपेयर करके गए थे कि यार मेरा ये हाँ प्रोफाइल है हाँ तो मुझसे ये चीजें ऐसे ऐसे करके पूछ हाँ। सकते हैं, तो उसका भी अच्छा आप प्रैक्टिस खुद से करके गए थे, है ना? बाय द बाकी। वे, मेरी मतलब हिंदी के कुछ वर्ड्स मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पर जो मतलब नॉर्मली लोग ऐसे नहीं बोलते शायद, मतलब मैं बंगाली हूँ तो मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो अच्छा इसलिए हो रहा है कभी कभी। अच्छा। जैसे नहीं पर सवाल बोल दिया अभी क्वेश्चंस की जैसे जगह। वहां पर आप देने गए तो उन्होंने पूछा होगा ना कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी या इंग्लिश? तो आपने क्या बताया? हाँ, तो इंग्लिश में दिया था। अच्छा, इंग्लिश क्योंकि में दिया अगर मुझे लगा कि वो लोग बोलेंगे तुम इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, तुम हिंदी में क्यों इंटरव्यू दे रहे हो, ये ऐसा पूछ सकते, इसलिए मैंने है। इंग्लिश ही दिया था। सही है, सही है, सही है। चलो बढ़िया बढ़िया। तो ये तो तो आपने। आईबीपीएस पीओ से मेरा एसबीआई पीओ का इंटरव्यू ज्यादा अच्छा गया था मैं बोलूंगा, क्योंकि अच्छा, आईबीपीएस पीओ एसबीएपीओ के का ज्यादा इंटरव्यू बेटर में मैं उसमें। एक जगह पे अटक गया था। अच्छा, तो एसबीएपीओ मुझे के लिए ऐसे आपने फंबल कुछ किया था एक्स्ट्रा मैंने थोड़ा। कुछ एक्स्ट्रा किया था या फिर वही सेम ही स्ट्रैटेजी थी? वही सेम सेम स्ट्रेटजी, स्ट्रैटेजी। एक्स्ट्रा अलग से कुछ नहीं किया था। कोई मॉक वही एक। इंटरव्यू सेशन या कोई फ्री नहीं मॉक? नहीं नहीं, मॉक कुछ नहीं। ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन मॉक कुछ कुछ नहीं नहीं। ली? नहीं। चलो सही है, सही है, सही। चलो ठीक है, तो फिर अपने ने पोर्शन तो सारे कवर कर ही लिए। अब जाने से पहले अपनी तरफ से कोई 2-3 पॉइंट यार सौरभ, बच्चों के लिए जो 2023 में भी टारगेट करने वाले हैं। काफी नए बच्चे भी हैं और बहुत सारे नए से ज्यादा पुराने वाले बच्चे होते हैं, आपको भी पता है, एक बारी में एक ही हम्म। अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले बड़े कम होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लोज आके रह गए, या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार मेंस दिया और उनको रियलिटी चेक मिला कि यार मेंस के लिए तो प्रिपरेशन अलग लेवल पे करने की जरूरत है, तब जाके कहीं तो पर यही हुआ पहुंचे। था मेरे साथ भी पिछले साल आईबीपीएस पीओ में इसमें। हाँ जी, हाँ जी।
तो हाँ आप तो बच्चों को अब क्या सजेशन अपनी तरफ से 2-3 पॉइंटर्स देंगे सर कि आई थिंक ये चीजें। एग्जाम के टाइम पे ना मेरे मेरे हिसाब से पैनिक ना करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि अब मेरा ये पहला अटेम्प्ट, मतलब मैं इसको पहला अटेम्प्ट मान रहा था इस साल के एग्जाम्स को। तो मैं एक टाइप से टेंशन फ्री गया था एग्जाम देने, तो वो आई थिंक मुझे बहुत हेल्प किया एग्जाम देते टाइम कि पैनिक में मतलब मैं सोच रहा था कि अगर पहली बार में तो बहुत लोगों का नहीं होता। मैं तो अभी मैंने अपने आप को 3 साल दिए थे कि 3 साल के अंदर कुछ ना कुछ तो बैंक के एग्जाम्स में क्लियर कर ही लूंगा। तो इस माइंडसेट के साथ मैं गया था, तो वो पैनिक वाला पोर्शन मेरे मतलब एग्जाम देने के टाइम आया ही नहीं उतना। और आरआरबी क्लर्क भी अच्छा चला गया था, मतलब एग्जाम मेंस का, तो मैं मेंस दे के समझ गया था कि उसमें हो जाएगा। तो फिर वो भी टेंशन खत्म हो गया था कि अब तो अच्छा ही होगा, मतलब एक तो हो ही गया, तो वो वाला टेंशन भी चला गया था। तो मेरे हिसाब से ये बहुत हेल्प करता है कि पैनिक ना होना बिल्कुल भी मेंस के टाइम, क्योंकि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, पर वो एग्जाम के टाइम अगर पजल पे अटक गए ना तो जो तो सिचुएशन खराब हो जाता है ना, वही बाकी सेक्शंस का भी वो मूड ऑफ कर देता है उस टाइम पे, अगर उस किसी एक क्वेश्चन पे तुम 10 मिनट या 15 मिनट वेस्ट कर देते हो तब। तो मेरे हिसाब से पैनिक ना करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सर हार्ड वर्क तो सभी कर रहे चलो, तो बड़ी अच्छी चीज बताइए। वैसे ये बहुत बहुत एकदम प्रैक्टिकल चीज बताई है सौरभ ने कि होता क्या है यार, बहुत बार आप लोग मेहनत सभी के सभी करते हो। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, पर उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, तो उनकी जो प्रिपरेशन थी सिलेक्टेड बच्चों से ज्यादा अच्छी थी। फिर क्लास में मुझे पता चल जाता है कि कौन बच्चा किस लेवल का है, बट वो वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। जैसी चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं जाती है, कहीं पर भी लगता है कि यार ये सवाल सॉल्व किया, इसमें ये गलती कर दी, वापस करना पड़ेगा उसे, वहीं पे स्ट्रेस आ गया। या फिर ऐसा लगा कि कुछ बना रहे, बनाते बनाते यार ये क्या हुआ, केस अपने बनते ही जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रही, टाइम अपने ने क्वेश्चन गलत उठा लिया, तो वो पैनिक में। अब वही जो बैगेज है वो बाकी सेक्शन में भी कैरी करना कि यार मेरा रीजनिंग खराब हो गया है, तो अब मेरा क्वांट्स भी मेरे को खराब करना पड़ेगा, मुझे जनरल अवेयरनेस भी खराब करना पड़ेगा, तभी पूरी तरह से बर्बाद हो पाऊंगा। तो ये सोच तो रखोगे तो बचना कोई पॉसिबल ही नहीं है। इसके बजाय ये, क्योंकि सारे सेक्शन तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है यार। आप एक सेक्शन में खराब कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं दूसरा सेक्शन भी आपका खराब हो सकता है जिस सेक्शन में आपको खराब लग रहा है वो सबके लिए खराब जाए, हो सकता है उसका लेवल ही अच्छा आया हो इतना, और जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो वही बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। तो सौरभ ने ये बात बड़ी अच्छी बताई कि ये जो बच्चा सीख जाता है ना कि काम रहे, प्रेशर में शांत रहे, ये ना माने कि कोई भी चीज अपने अकॉर्डिंग नहीं जा रही है तो इसका मतलब बाकी चीजें भी खराब ही जाएंगी। शांत रहिए, वो चीज चलेगी, कोई नहीं, आगे मूव कीजिए और बाकियों में अच्छा करने की कोशिश कीजिए। चलो, थैंक्स अलॉट सौरभ यार, अपना समय निकालने के लिए। सर। और थैंक यू सर मेरी तरफ से आपको भी और इतना पूरी अच्छा टीम की गाइड करने तरफ के से लिए। आपको लाइफ में आगे आप जो जो चीजें करो, और मैं तो चाहता हूँ एसबीआई पीओ तक मत रुको, और बेहतर करो और बेटर करो, और जो भी आप चीजें करना चाहो उन सभी चीजों में आपको सफलता मिले। थैंक यू सर।